रिलेशंस एंड फंक्शंस, सेट्स रिलेशंस फंक्शंस का चैप्टर चल रहा है अपना। तो उसमें रिलेशंस हो गए थे, उन्हीं रिलेशंस से प्रोड्यूस हुए फंक्शंस। तो आज हम लोग फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर देता हूं। टॉपिक का नाम है फंक्शंस, और फंक्शंस होते क्या हैं वो आपको बताता हूं। फंक्शंस बेसिकली तो रिलेशंस का पार्ट है, मतलब ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। जो फंक्शन है वो रिलेशन ही होता है, लेकिन एवरी रिलेशन को फंक्शन नहीं कहते। देयर आर स्पेसिफिक रिलेशंस विच आर कॉल्ड फंक्शंस। जैसे कि आपने सेट ए लिया, सपोज करिए सेट ए लिया 1 2 3, और सेट बी ले लिया 2 4। डिफाइन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 को कैच करें, उन दोनों के साथ मैच करें, 1 2 1 4। 2 को कैच करके दोनों के साथ मैच करें, 2 2 2 4। 3 को कैच करें, दोनों के साथ मैच करें, 3 2 3 4। Number of elements in A cross B is 6, that is Na into Nb। पहले भी बताया हमने, ये तो फार्मूला ही है Na into Nb का। Each subset of A cross B defines a relation R1 1 2 1 4। ये रिलेशन है। क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी के ईच सबसेट को रिलेशन कहते हैं। R2 से 1 2 3 4 is also a relation। एक और लिखता हूं, 1 2 2 2 is a relation। उसमें तो बहुत 2 to the power 6 64 रिलेशंस होंगे। 64 relations can be defined from the set A to the set B। Each subset of A cross B is called relation। अब इसमें क्या है कि कुछ तो रिलेशन बन के रह जाते हैं और कुछ रिलेशन फंक्शंस हो जाते हैं। ये फर्स्ट वाला है ना R1, ये क्या है, रिलेशन बट नॉट फंक्शन। फंक्शन एफ के ऊपर एन लगा दो, फंक्शन हो जाता है, नॉट ए फंक्शन। ये सिर्फ रिलेशन बन के रह गया। बात क्या है, बात यह है कि फर्स्ट एलिमेंट्स आर रिपीटेड। एज फर्स्ट एलिमेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स आर रिपीटेड। एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ा भी रिपीटिशन हुआ तो वो रिलेशन बन के रह जाएगा, फंक्शन नहीं बन पाएगा। फर्स्ट एलिमेंट्स आर रिपीटेड, इसलिए उसको केवल रिलेशन बोला जाएगा, फंक्शन नहीं बोला जाएगा। अच्छा, आपको अब थोड़ी नॉलेज हो गई। क्या आप बताओगे R2 इज ए रिलेशन, यहाँ पे क्या लिखूं, बट नॉट ए फंक्शन लिख दूं या ऑल्सो फंक्शन? ऑल्सो फंक्शन।
यस बेटे, किसमें फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट नहीं हुए, तो इट इज ए रिलेशन एज वेल एज फंक्शन। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुए तो रिलेशन भी है और फंक्शन भी है रफली। ये वाला इसमें बताओगे बेटा, ये दिस इज ए रिलेशन, आगे क्या लिखूं, बट नॉट ए फंक्शन या लिखूं एज वेल एज फंक्शन? Not a function. नॉट ए Sir, फंक्शन, it is a function. इट इज ए फंक्शन, इज ए रिलेशन एज वेल एज फंक्शन। चलो आपके कहने से मैं लिख देता हूं, मुझे डाउट है क्यों है फंक्शन, एज वेल एज फंक्शन क्यों बेटे? सर इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है ना? फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं है इसलिए ये फंक्शन है। सेकंड एलिमेंट रिपीट बना रहने दो, ये एलिमेंट रिपीट रहे तो 10 बार रिपीट हो, आपको क्या लेना देना। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए तो इसे फंक्शन कहते हैं। तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स होते हैं सो मेनी, उनमें से कुछ सबसेट्स रिलेशन होते हैं तो कुछ सबसेट्स फंक्शन होते हैं। अब मैं इधर देखता हूं, इसमें यस इसमें एक क्वेश्चन है सामने, वही मैं अभी देख रहा था, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो फिर हम आगे चलें। क्वेश्चन का नंबर तो 5 है, पर नोट्स में इधर यहीं पर नहीं होगा, ये फंक्शन वर्ड के जस्ट नीचे नहीं होगा, कहीं दूर होगा। और फंक्शन का मैंने बताया इनका इन्वेंशन क्यों हुआ था। फंक्शन का इन्वेंशन हुआ था साइंस के लिए, ये न्यूटन और लेबनीज उन्होंने ये फंक्शन नाम दिया हुआ है, न्यूटन और लेबनीज ने इसकी इन्वेंशन की है साइंस के लिए। साइंस हेल्ड अप हो रही थी, न्यूटन वाज नॉट एबल टू डू हिज रिसर्च विदाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विदाउट फंक्शंस, तब न्यूटन और लेबनीज ने मिलके इस फंक्शंस का इन्वेंशन किया था। आजकल ये साइंस में और कॉमर्स में भी यूज होता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बताया कि इंपॉर्टेंट कितना है। लेट ए बी 1 2 3 FG are relations corresponding to the subsets of A cross A. FG are relations on A कह सकते हो, मतलब F is subset of A cross A, you can say G is also subset of A cross A, क्योंकि F and G both are defined on the set A. B set यहाँ है नहीं, A और B दोनों सेट्स आपस में इक्वल है, ए पर डिफाइंड है रिलेशन। अच्छा, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम नीचे हैं, विच ऑफ एफ डी इज ए फंक्शन एंड वाई। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ आपको नहीं करना, आपको बताना है कि एफ फंक्शन है क्या या जी फंक्शन है क्या या दोनों फंक्शन है। तो इज एफ ए फंक्शन, और तो ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ, वो जरूरत है क्वेश्चन की, आपकी जरूरत है कि एफ फंक्शन है कि नहीं। तो एफ इज ए रिलेशन, वो तो हमें पता है। आगे आप बताओ, बट नॉट ए फंक्शन लिख दूं क्या एज वेल एज फंक्शन लिख दूं? As well as function. यस बेटे, एज वेल एज फंक्शन होगा, सब लोग समझें। एज वेल एज फंक्शन है ये। एफ रीजन ये फर्स्ट एलिमेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स आर नॉट रिपीटेड। आप बाई कोऑर्डिनेट से आपको मतलब नहीं है, बाई कोऑर्डिनेट रिपीट है तो बना रहने दो। तो आप बोलोगे एज फर्स्ट एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। एलिमेंट्स को ELTS से भी लिख सकते हैं, आर नॉट रिपीटेड। ठीक। G इज ए रिलेशन, आगे फिलिंग कराओ। G इज ए रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन या एज वेल एज फंक्शन। जी में अटक गए बेटे, कोई जवाब दो, राइट रॉन्ग। Not a function. यस, G इज ए रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन। बताओगे क्यों ऐसा हुआ? सर क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड है। एटलीस्ट एट वन प्लेस। जरूरी नहीं कि सभी जगह 1 1 हो, जरूरी नहीं, एक जगह रिपीटिशन है यहाँ पर, एंड दैट इज एनफ टू से दैट
जी इज नॉट ए फंक्शन, और इसीलिए शायद आप अटक रहे थे कि तीसरी जगह रिपीटिशन नहीं है, तीसरी जगह से कोई मतलब Yes. नहीं। ठीक है, हाँ, आप अगर एक भी जगह रिपीटिशन है तो फंक्शन नहीं है वो। एज फर्स्ट एलिमेंट नेमली वन इज रिपीटेड, एक जगह भी रिपीटिशन है फिर चलता नहीं है, इन 1 2 एंड 1 3, एक जगह रिपीटिशन मिल गई हमें, बाई कोऑर्डिनेट की रिपीटिशन चाहे 10 मिल जाए तो भी टेंशन नहीं। ओके बेटे, सो सम मोर थिंग रिगार्डिंग फंक्शन। अब फंक्शन को ऐसे वाले ना एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आपने रिलेशन को भी एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था, तो फंक्शन को भी एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सामने हमने ग्राफ पहले से ही वो प्रिंट आउट लिया हुआ है, इसमें एस हमने लिया सेट ऑफ स्टेट्स, फ्यू स्टेट्स, ऑल नहीं है, सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन से सारे? नहीं, फ्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ स्टेट्स हमने ले लिए। सी एज सेट ऑफ फ्यू सिटीज, ये लखनऊ, इलाहाबाद, ये क्या है? सिटीज, वो भी फ्यू ऑफ इंडिया। एस लिया हमने और सी, दो सेट ले लिए। अब कहते हैं डिफाइन करो, एफ इज ए फंक्शन, ये फंक्शन की राइटिंग सिखा रहा हूं आपको, फंक्शन इस तरह डिफाइन किया जाता है। फ्रॉम एस टू सी, वो एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म थी, अब ये दूसरा फॉर्मेट सीखिए। डिफाइन एफ एस टू सी एज एफ इमेज ऑफ सर्टेन स्टेट इज इक्वल टू इट्स कैपिटल, ऐसे डिफाइन करते हैं। ये इसको रीड करते हैं, एफ इमेज ऑफ स्टेट इज इक्वल टू इट्स कैपिटल। ये जो आप डिफाइन कर रहे हो, ये एफ को मिरर लेकर के डिफाइन कर रहे हैं। एफ क्या है? मिरर। मिरर में क्या देखोगे? ऑब्जेक्ट। तो एस में जो लिखे हुए हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है, फेस है, फेस। और इधर सी में जो दिखता है वो इस फेस की क्या है? इमेज। बीच में लगा हुआ है मिरर। तो एफ इज ट्रीटेड एज ट्रांसफॉर्मर, मिरर। इसको ऑपरेटर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर, मैपिंग भी कहते हैं फंक्शन को। वो नेम्स मैं लिख दूंगा एक जगह पर। तो सेवरल नेम्स दिस फंक्शन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके सो मेनी नेम्स भी हुआ करते हैं। तो डिफाइन किया, तो इसमें आप ऑब्जर्व करें कि एफ इमेज ऑफ यूपी, एफ का मतलब मिरर, इमेज ऑफ यूपी, यूपी का को मिरर में देखा तो लखनऊ नजर आया, क्योंकि डिफाइन इस तरह किया हुआ है, कैपिटल उसकी नजर आएगी, तो आपको क्या? लखनऊ नजर आ गया। एफ इमेज ऑफ बिहार देखी, तो वो देखो बिहार का कनेक्शन है, हमने पटना से किया हुआ, इसी को एरो डायग्राम कहते हैं। ऐसे और एरो बना भी देते हैं इस तरह से। तो एफ इमेज ऑफ बिहार निकली पटना। ये रीड करने में आएगा ना, फिर आपको राइटिंग सीख रहे, फंक्शन कैसे लिखा जाता है। एफ इमेज ऑफ पंजाब, वो आपका चंडीगढ़ निकल गया। एफ इमेज ऑफ हरियाणा इज ऑल्सो चंडीगढ़, दोनों की कैपिटल सिटी चंडीगढ़ में बैठती है। एफ इमेज ऑफ एचपी, ये क्या है? शिमला। तो ये इसकी रीडिंग है। इस रीडिंग में जो फर्स्ट सेट देख रहे हो, इसको डोमेन कहते हैं। ये फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन। जब आप लिखोगे ना कभी भी एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एस टू सी, तो ये जो एस है ना, उसे क्या बोलते हैं? डोमेन। ये बातों को याद करो, इसे डोमेन कहते हैं। जिसमें डोमेन में क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फेस होते हैं, एक्स होते हैं। देखो इधर सुनो, ये इतना सारा लिखा, इन सब का कंक्लूजन एफ इमेज ऑफ एक्स इज वाई।
एक्स क्या है, स्टेट, वाई क्या है, उसकी कैपिटल। तो फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू वाई के फॉर्म में भी लिखा जाता है। एफ इमेज ऑफ एक्स इज वाई। एफ क्या, मिरर, एक्स क्या, ऑब्जेक्ट, वाई क्या, इमेज। ठीक। तो इस फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। एस इज कॉल्ड डोमेन। यहाँ इधर से भी इंडिकेशन यहां भी लिख देता हूं, इसे डोमेन कहते हैं। और वो एफ तो मिरर है, फंक्शन। अपनी इजी लैंग्वेज में बोले तो मिरर। मिरर लिखना नहीं, कभी लिखने में फंक्शन ही आता है, पर ये मिरर होता है। और ये क्या है, डोमेन। डोमेन में क्या बिलोंग करता है, एक्स, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये स्टैंडर्ड नेम ऑफ फंक्शन है, लास्ट में लिखा है। तो एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। यूपी को डोमेन बोलेंगे, बिहार को डोमेन बोलेंगे, डोमेन एलिमेंट बोलेंगे, पंजाब को डोमेन एलिमेंट बोलेंगे। और सारों का सेट बना दो तो फुल डोमेन हो जाएगी। ओके। और ये जो सी आपका इधर वाला ना, इधर वाले को, ये सी जो है इसे कहते हैं कोडोमेन। इसको डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। अब कोडोमेन में इलाहाबाद लाई करता है। इलाहाबाद एक ऐसी इमेज है, इमेज जिसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इलाहाबाद इमेज तो है, पर इसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इधर होना चाहिए ना, वो नहीं है। कानपुर इमेज तो हमको दिख रही है, पर इसका ऑब्जेक्ट दिखाई ना पड़े। ठीक है। तो बिना इमेज के ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के इमेज नजर आ रही है, तो ये कोडोमेन, इसीलिए ये कोडोमेन है। अगर ये बिना ऑब्जेक्ट वालों को निकाल दो ना, तो जो बच गया उसे रेंज कहते हैं। इलाहाबाद कानपुर इसमें से हटा दो तो बच गया, उसे क्या कहते हैं, रेंज। बाय की एक्चुअल वैल्यू को रेंज कहते हैं। इलाहाबाद बाई की वैल्यू तो है, पर इसके ऊपर ना एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका। कानपुर जो है बाई की वैल्यू है, पर इस बाई का एक्स वहां एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इलाहाबाद और कानपुर रेंज में नहीं आएंगे। तो फिर रेंज इसकी क्या हो गई, देखो यहां साइड में मैं लिख देता हूं, इधर लिखता हूं रेंज, क्योंकि डोमेन तो दिख रही है इधर, आपको कोडोमेन भी दिख रही है, रेंज यहां पे बना देता हूं। और ये सबके सब सेट होते हैं, चाहे डोमेन हो चाहे कोडोमेन हो। ये देखो राइटिंग करोगे तब सेट में करोगे ऐसे। तो रेंज में क्या क्या आएगा, लखनऊ आएगा रेंज में, और क्या आएगा, पटना, और आएगा चंडीगढ़, और आएगा शिमला। ये एलिमेंट रेंज में आएंगे। और जो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो कोडोमेन एलिमेंट्स हैं, पर रेंज के एलिमेंट नहीं है। तो एक बात और क्लियर हो गई कि कोडोमेन इज ग्रेटर एंड रेंज इज स्मॉलर। इस बात को मैं यहां इस बॉक्स में यहां पर लिख देता हूं कि रेंज क्या होती है, वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। रेंज स्मॉल होती है, कोडोमेन ग्रेटर, और समटाइम्स कोडोमेन और रेंज इक्वल भी हो सकते हैं। मान लो इलाहाबाद कानपुर यहां ना होते तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते। बेटे कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, पूछो। मैंने आपको थोड़ा सा फंक्शन का फॉर्मेट सिखाया, क्योंकि जो एडवांस फंक्शंस हैं वो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन फॉर्म के होते हैं, और उनमें डोमेन होती है, कोडोमेन होती है, रेंज होती है। यही चीजें आपको इस बार इस +1 में लर्न करनी है। हम आपको एक और सिमिलर एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये सामने देखिए, ए इज सेट ऑफ फ्यू कंट्रीज। सेट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा हुआ मैंने। ये है सेट ऑफ फ्यू कंट्रीज।
few countries of the world, लिख दिया वहां पर. B is set of few cities of the world. इसमें भी डिफाइन करो. यहां पर डिफाइन करता हूं. डिफाइन a function from A to P such that f image of country का इमेज लेंगे. कंट्री फेस है और उस f मिरर है. मिरर में फेस को देखेंगे तो उसका इमेज नजर आएगा, है ना. इट्स कैपिटल्स लिख रखे हैं हमने इस साइड में. f image of country is capital. अब f image of India is New Delhi. Yes. इसको राइटिंग भी इस तरह करेंगे. f image of India is New Delhi, एटसेट्रा. इस तरह रीड करते हैं. ठीक है. f image of US is Washington. f image of Britain is London. f image of China is Beijing. f image of Nepal is काठमांडू. इसमें इधर वाले सेट को डोमेन कहते हैं. तो यहां पर डोमेन क्या है? x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, क्योंकि जो फंक्शन है ना fx इक्वल टू y, f इमेज ऑफ कंट्री इज इक्वल टू सिटी दैट इज कैपिटल. fx इक्वल टू वाई का फॉर्मेट लिए हुए हैं. तो fx इक्वल टू वाई में x की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं. ये सभी x की वैल्यूज है और ये y की ट्रू वैल्यूज है. ट्रू, इसमें कोई भी फालतू एलिमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है. देयर इज नो इमेज विदाउट ऑब्जेक्ट. इस वाले में, पिछले वाले में था, वहां कानपुर था, इलाहाबाद था. कानपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ एनी स्टेट. इलाहाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ एनी स्टेट. ठीक है. तो इसमें डोमेन क्या हो गई? ये फर्स्ट सेट इंडिया, यूएस, ब्रिटेन, चाइना और नेपाल, इनको डोमेन बोलेंगे. कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है न्यू दिल्ली शॉर्टकट में लिखिए, लंदन, वाशिंगटन, लंदन, बीजिंग, काठमांडू, ये कोडोमेन. बाई चांस ये कोडोमेन यहां पर रेंज के इक्वल है. वैसे रेंज कैसी होती है? स्मॉलर. कोडोमेन कैसी होती है? ग्रेटर. ठीक है. तो हमने आपको इन दो एग्जाम्पल के बेस पर बताने की ट्राई की कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज कौन से टर्म्स हैं और इनमें क्या फर्क है. कभी कभी कोडोमेन और रेंज इक्वल भी हो जाते हैं और कभी कभी कोडोमेन में मोर एलिमेंट्स होते हैं, रेंज में लेस एलिमेंट्स होते हैं कभी कभी. ठीक है बेटे. मन में कुछ डाउट लगता हो पूछो बेटे. नो सर. अब इसमें कुछ स्पेसिफिक बातें हैं. ये डायग्राम फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. फॉलोइंग डायग्राम कैन नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन. ये वाला एरो डायग्राम फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. कोई कुछ रीजन लग रही है आपको? कुछ मालूम पड़ रहा है कि क्यों नहीं है फंक्शन? सर इसमें बी की सर बी रिपीट हो रहा है. यस, बी रिपीट हो रहा है. बी क्यों? अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे तो बी क्यों कॉमा बी आर लिखना पड़ेगा. तो इसमें क्या है कि इधर वाले एलिमेंट की 2 इमेज है, मतलब 1 ऑब्जेक्ट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए. ठीक है. इसमें क्या है? 1 ऑब्जेक्ट हैज 2 इमेजेस. जिसमें नीचे लिख रखा है
one element of first set has two images of in the codomain. एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए और टू एलिमेंट की वन इमेज है तो कोई बात नहीं. टू एलिमेंट की अगर वन इमेज है ना फिर फंक्शन है. देखो यहां पर टू एलिमेंट है पंजाब और हरियाणा और उनका सेम कैपिटल है चंडीगढ़. ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है. लेकिन अगर वन ऑब्जेक्ट की टू इमेजेज हों, पंजाब की दो कैपिटल्स हों, पंजाब की कैपिटल दो हों, एक चंडीगढ़ एक लुधियाना, वो फंक्शन नहीं है. टू स्टेट्स की वन कैपिटल है तो फंक्शन है, पर वन स्टेट की टू कैपिटल होंगी तो स्टेट तो डिवाइड हो गया, तो वो फंक्शन नहीं है. तो इसलिए दिस डायग्राम कैन नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन. इस डायग्राम की कॉपी आपके पास जाएगी तब अपनी लिखा लेना बेटा. हमें चलने दीजिए आगे. यह फॉलोइंग डायग्राम कैन नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन. ये डायग्राम भी फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. रीजन बता सकते हो? इस डायग्राम का भी, ये डायग्राम भी फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता. क्यों? सी के साथ कोई वाई कोऑर्डिनेटिंग. क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का कोई इमेज नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज है नहीं. तो अगर फेस है तो उसका इमेज जरूर होना चाहिए. फेस बिना इमेज के होता ही नहीं है. तो कोई भी फेस है, ओरिजिनल फेस अगर है तो उसका इमेज श्योर होगा. तो इसलिए इसका इमेज इधर होना चाहिए. लेकिन इधर एक्स्ट्रा इमेज है इस साइड में, तो एक्स्ट्रा इमेज बाई में हो सकती है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. ये एडिशनल एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हैविंग नो इमेज, और इसलिए ये फंक्शन नहीं है. लेकिन इमेज हैविंग नो ऑब्जेक्ट तो वो फंक्शन है. इसमें हमने लिख दिया वन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज नो इमेज इन कोडोमेन सेट. सी का कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है. लेकिन आपने अभी एक देखा था कि ये वाला फंक्शन था. इलाहाबाद और कानपुर ऐसी इमेजेज हैं जिनका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी ये फंक्शन है. फंक्शन है क्योंकि इमेज विदाउट ऑब्जेक्ट हो सकता है, पॉसिबल है. इमेज विदाउट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं बेटे? डिक्शनरी में कुछ कहते हैं उसको. इमेज हो और ऑब्जेक्ट हो ही ना, ठीक है. इमेज कहीं नजर आ जाए और ऑब्जेक्ट दिखाई ना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? इमेज दिखाई पड़ जाए, किसी इंसान की, किसी पर्सन की इमेज दिखाई पड़ गई और ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर हैं? डर लगेगा ना. Yes, sir. तो फिर तो हाँ, तो उसको फिर ना ऐसे चीज को घोस्ट, डिक्शनरी में है ना घोस्ट, घोस्ट होते नहीं है, मैंने तो वैसे ही घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट. लेकिन यहां जिसकी बात आई तो डिक्शनरी में वो वर्ड तो है, ठीक है. तो ये उसी की जगह पर हो गया. तो ये फंक्शन में एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इलाहाबाद कानपुर के लिए डिक्शनरी में वर्ड है, पर यही इलाहाबाद कानपुर इधर लिख दो इधर, तो डिक्शनरी में वर्ड नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि वो इलाहाबाद कानपुर स्टेट ही नहीं है. इसमें तो स्टेट्स है, वो कुछ और ही है. तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि सेकंड सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट परमिटेड है और फर्स्ट सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट परमिट नहीं है. कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं. तो ये ऑब्जेक्ट है, इमेज नहीं है, सो दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन. अब हम आगे की बात करते हैं. दिस फॉलोइंग डायग्राम कैन रिप्रेजेंट ए फंक्शन. ये इसमें लिखा हुआ ऊपर, फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन. ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. क्यों? वही बात हो गई कानपुर वाली बात, इलाहाबाद वाली बात है इसके अंदर.
ये फंक्शन Yes, sir. यस, क्योंकि जो आपका को डोमेन है उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट अलाउड है, डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट अलाउड नहीं है। ये सिर्फ रिलेशन, ये तो रिलेशन भी है फंक्शन भी है, पर वही आर इधर लिख दो तो रिलेशन बन के रह जाएगा, फंक्शन नहीं होगा फिर वो। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट आर इन वाई, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट आर बिलोंगिंग टू वाई, ये वाई सेट है दूसरा वाला। There is R in Y such that this has no pre-image in X. This has no pre-image, yet this is a function. फिर भी ये फंक्शन है। ओके, तो जो A है ना, A को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट को प्री इमेज भी कहते हैं। अच्छा, प्री इमेज भी कहते हैं, फेस। और जैसे B है तो B क्या है? ऑब्जेक्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड प्री इमेज। और P को क्या बोलते हैं? इमेज। Q को क्या बोलते हैं? इमेज। ये है तो R भी इमेज है, लेकिन दिस इमेज इज विदाउट ऑब्जेक्ट। तो विदाउट ऑब्जेक्ट इमेज हो भी सकती है, क्योंकि इसके लिए डिक्शनरी में वर्ड है, पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है और इमेज नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो वैसे कंफ्यूजन है, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो वो मतलब फंक्शन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट परमिट नहीं है, सेकंड सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, स्टिल इट इज ए फंक्शन। अब यहां पर देखें, इसमें एक फंक्शन लिख के दिया हमने 1 2 3 4, और इधर है इमेज 2 4 6 8। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो एफ इमेज ऑफ 1 इज 2, एरो लगा रखे हैं बाकायदा। तो इसमें दिख रहा है कि एफ इमेज ऑफ 1 इज 2, एफ इमेज ऑफ 2 इज 4, दिख रहा है? यस, एफ इमेज ऑफ 2 इज 4 मैंने लिख दिया वहां। F image of 3 is 6, F image of 4 is 8। कोई ऐसा सिंगल रूल है जिससे आप इस सारे को एक ही बार में बोल सकें? F image of this is that। कुछ है ऐसा रूल? देखो ध्यान से, एफ इमेज ऑफ दिस इक्वल टू दैट बोला जा सके और सारे ये कवर हो जाए। 2 into n. बेटे क्या बताया? एफ Sir, 2 into n मतलब कि 2 into हाँ बेटे जो ठीक बोला। image। इधर 2n है, 2n, और इधर वाला n है, तो n ना बोल के आप x बोल दो, तो उधर वाला क्या है? 2x। देखो फंक्शन बन गया, यही तो है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको रूल में थोड़ा टाई अप किया जा सकता है। ऐसे वाले फंक्शन जो रूल टाइप के होते हैं ना, f(x = 2x) आपके सामने है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं। इन्हीं फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ग्राफिंग करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं उनकी स्टडी सबसे ज़्यादा की जाती है, इन्हीं की डोमेन निकालते हैं, इनकी रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा आइडिया दिया कि फंक्शंस कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म। इस f(x) को y भी कहते हैं, जिसे f(x) कहते हैं उसी को y कहते हैं, और ये उसकी वैल्यू है 2x। f(x) और y बिल्कुल सेम नोटेशंस हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा एज ए रूल आपको बताया कि फंक्शन कैन बी रिटन एज ए रूल ऑल्सो। अब थोड़े फंक्शंस को स्टडी करते हैं। ये जो रूल बना था थोड़ा सा, तो कुछ फंक्शंस को स्टडी करते हैं, इनके ग्राफ्स बन जाते हैं, और ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ ग्राफ्स। तो सारी कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर एडवांस लेवल पे तो बहुत कुछ है इसमें, ये सभी क्या है? ग्राफ्स की स्टडी है। तो इसलिए हम आपको y = mod x का ग्राफ बताते हैं।
पहली चीज ये मॉड एक्स है क्या। मॉड एक्स वैसे टाइम टू टाइम मैं बताता रहा हूं। मॉड एक्स की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो ये है, मॉड एक्स इज प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। मॉड एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0 अगर इधर भी लगा दो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डेफिनेशन काम किस तरह करती है, इस तरह काम करती है। उसके लिए ना एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इवैल्यूएट नंबर 1 मॉड 3, मॉड 3 लिखना था, नंबर 2 मॉड ऑफ -3। ये आपको इवैल्यूएट करने हैं। तो अब देखे रहे ना, यू वांट टू इवैल्यूएट मॉड 3, that means you want to evaluate mod x here। आप सोच रहे होंगे मॉड 3 तो 3 होता है, क्यों होता है 3? इस डेफिनेशन की वजह से होता है, वो बता रहा हूं। 3 मॉड 3 होता है, क्यों होता है? वो टीचर ने याद करा दिया, हमने आपको याद करा दिया, आपने याद कर लिया, इसलिए 3 होता है। पर हमने याद कराया, बेस क्या उसका? ये बेस है, आपको बेस बता रहा हूं, ठीक है। तो आप मॉड 3 निकालना चाहते हो, इसका मतलब आप मॉड एक्स निकालना चाहते हो फॉर एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 के लिए मॉड एक्स निकालना चाहते हो। और ये जो एक्स इक्वल टू 3 है, वो ये बताओ आप, ये फर्स्ट ब्रांच में आएगा, ये वाली फर्स्ट ब्रांच है, या सेकंड में आएगा? ये एक्स फर्स्ट कैटेगरी का है कि सेकंड कैटेगरी का? फर्स्ट ब्रांच। यस, ये एक्स ग्रेटर देन 0 वाली कैटेगरी का है। अगर आपका x ग्रेटर देन 0 कैटेगरी का है तो आपका मॉड x भी उसी कैटेगरी का होगा। मॉड x प्लस x होगा, ऊपर वाला। जो आपका x ऊपर वाला है तो fx भी, मॉड x भी ऊपर वाला। जब x नीचे वाला होगा तो मॉड x भी नीचे वाला लगेगा। अब आप इसमें x रिप्लेस बाय 3 कर दो, इसमें x रिप्लेस बाय 3 कर दो, तो मॉड 3 की वैल्यू नेचुरल तरीके से 3 जनरेट हुई। जो आपने याद कर रखा था उसमें प्रोसेस जितनी लगती है तब आता है वो। अब मॉड ऑफ -3 भी 3 होता है, क्यों होता है वो उसका रीजन सीखो यहां। और आज एक दिन है जब आप लर्न कर सकते, कोई नहीं बताएगा बाद में आपको, आज मैं बता रहा हूं। आपको किसी बुक में ये नहीं मिलेगा, ऐसा होता नहीं ना बुक्स में, तो टीचर ही कोई किसी को एक्सपीरियंस हो जाता बताने लगता है। तो मॉड ऑफ -3 यू वांट टू इवैल्यूएट, तो ये क्या है? मॉड एक्स। तो एक्स अभी क्या है? -3। यू वांट टू इवैल्यूएट मॉड एक्स फॉर एक्स इक्वल टू -3। अब ये -3 बेटे अपर कैटेगरी का कि लोअर कैटेगरी का? लोअर या अपर? लोअर। लोअर। -3 लेस देन 0 लोअर कैटेगरी। तो इसका जो मॉड एक्स है दैट विल also be of lower category, that is -x। now x replaced by -3 कर दो दोनों तरफ। x replaced by -3 किया तो क्या आ गया आंसर? 3 आ गया। इसलिए मॉड ऑफ -3 3 होता है। मॉड x की डेफिनेशन यही है, +x फॉर x पॉजिटिव, -x फॉर x नेगेटिव। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के बेस पर हमने आपको इसकी डिटेल बताई। और अब चलते हैं इसके ग्राफिकल पार्ट पर। और डेफिनेशन जानना क्यों जरूरी है ये हम बताएंगे। अभी आपको नॉलेज कम है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं है, जहाँ कंफ्यूजन होती है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो सर अगर 0 होगा तो 0 तो दोनों, मतलब 0 +- 0 होगा। 0 होगा तो फर्स्ट पीस, इसमें तो फर्स्ट पीस लग जाएगा सीधा ही। तो मॉड 0 विल बी 0 और -0 0 इक्वल होते हैं। -0 0 में फर्क नहीं होता। अगर वैसे नीचे हमने इक्वल लगाया नहीं है, फिर अगर नीचे भी लगा दें तो मॉड 0 की वैल्यू सीधी 0 आती है। इससे प्रॉब्लम ओके सर, ठीक है। इसका ओरिजिनल यूज तो तब आता है, जैसे मैं फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल बना देता हूं। जैसे हम आपको बोले हमें मॉड sin x बताइए, और हमने आगे लिख के दे दिया sin x इज नेगेटिव।
अब मॉड साइन एक्स की वैल्यू क्या अभी अब आप बता सकते हो? इसको मॉड को हटा के आंसर बताओ क्या आएगा। माइनस साइन। यस बेटे, अब आपको पता लगा। देखो, न जानने वाला जिसको ये हमने जो सिखाया, जिसको इसकी नॉलेज नहीं है, वो मॉड साइन एक्स को साइन एक्स लिख बैठेगा सीधा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मॉड हटा दो और नेगेटिव अगर लगाओ तो प्लस कर दो, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो उसका ये रॉन्ग हो गया, साइन एक्स रॉन्ग हो गया, क्योंकि साइन एक्स हमने नेगेटिव लिख के दिया कि यहां पर साइन एक्स नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन लगाना बहुत जरूरी है। मॉड साइन एक्स इज माइनस साइन एक्स वेयर साइन एक्स इज नेगेटिव। इसी तरीके से अगर हम बोले मॉड एक्स प्लस 5 और इधर लिख देता हूं एक्स लेस देन -5 और ये वैल्यू पूछ दूं मैं आपको, है कुछ आपका आइडिया क्या आएगा आंसर बेटा? यहां एक्स लेस देन -5 का मतलब समझ गए? इधर सुनो, एक्स प्लस 5 लेस देन 0, -5 लेफ्ट में आ गया, एक्स प्लस 5 कैसा है? नेगेटिव। तो मॉड के अंदर जो दिख रहा है वो नेगेटिव नंबर है, वो देखने में पॉजिटिव है, लेकिन उस एक्चुअली वो कैसा नंबर है? नेगेटिव। तो मॉड के अंदर ये जो नंबर बंद है ये कैसा नंबर है? नेगेटिव। जैसे साइन एक्स नेगेटिव था उसी तरह ये भी नेगेटिव है। एक्स प्लस 5 देखने में पॉजिटिव लगता है पर ये नेगेटिव है। आंसर क्या आएगा बेटा? नहीं पता लग पाया? सर प्लस में ही आएगा। आंसर आएगा एक्स प्लस 5 नहीं, इसमें एक्स प्लस 5 जो है मॉड के अंदर जो नंबर दिखता है वो नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन लगेगा। मुझे और थोड़ी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, इसका मतलब तो ये हुआ। ओके, मैं थोड़ा सा और बताता हूं, आप ऐसे समझो। मॉड को रिमूव करने का तरीका समझो। आप मॉड को रिमूव करने का तरीका पहले समझो। जैसे मॉड के अंदर 5 है, मान लो मॉड के अंदर का नंबर कैसा है? पॉजिटिव है। ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव। तो मॉड को फ्री में हटा दो, ठीक है। अच्छा, मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो मॉड को रिमूव करके ना नेगेटिव पेनल्टी दे दो, तब ठीक होगा। ऐसे याद करो फैक्ट को। मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो मॉड को हटाइए और नेगेटिव पेनल्टी पे करिए, फिर आंसर सही आ जाएगा 5। और मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड फ्री में हटा दीजिए। अब देखो, मॉड के अंदर cos x बंद है और मैंने बोला cos x नेगेटिव है। अब cos x देखने में जरूर पॉजिटिव पर है तो नेगेटिव। तो मॉड के अंदर जो चीज लिखी है वो कैसी है? नेगेटिव। ये मैंने लिख के दिया इसलिए नेगेटिव है। तो इसका आंसर आएगा मॉड को हटा दो, माइनस पेनल्टी पे कर दो। अब समझ में आया? मॉड के अंदर जैसे x -2 लिखा हुआ है और इधर साइड में मैंने आपको लिख के दिया x लेस देन 2। अब मॉड हटाने को बोला, अब आप क्या आंसर दोगे? 2 + x 2 -x -x। यस, राइट बताया बेटा आपने। देखिए इधर, अब की बार पता है क्या हुआ? x लेस देन 2 का मतलब है x -2 लेस देन 0। मॉड के अंदर दिखता है ना ये नंबर, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर है तो मॉड को रिमूव करिए आराम से और नेगेटिव पेनल्टी दीजिए। ऐसे याद करो मॉड को। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मॉड का आंसर मॉड तो पॉजिटिव ही होगा। नहीं, मॉड का आंसर देखो ना, ये फुल आंसर वैसे तो पॉजिटिव है पर नेगेटिव साइन लगाओगे तभी ये पॉजिटिव है, क्योंकि x -2 नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। मॉड के अंदर log x बोल दूं या कुछ भी बोल देता हूं। log अगर नहीं जानते तो घबराना नहीं,
कुछ बोल दिया मैंने। और वो नंबर है कैसा, नेगेटिव है, तो मॉड को हटाओगे और नेगेटिव साइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी नेगेटिव। मीन टाइम लॉग जानते भी आप, नहीं जानते? लॉग वर्ड को कोई जानता है? ओके सर किया था, याद नहीं सर। ओके। पॉइंट पर हाँ, वो लॉगरिथम टेबल होते हैं बेटे, कैलकुलेशन के पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो किसी दिन मैं बता दूं, मेरे 2 वीडियो हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लॉग जानना आपका बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स के पर्सन हो तो मैं आई विल शेयर 2 वीडियोज विद यू। छोटे छोटे 2 वीडियो हैं, उससे लॉग टेबल देखना जान जाओगे। केमिस्ट्री फिजिक्स में जरूरत पड़ती है उनकी, ज़्यादा है। मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ती है कम आजकल, पहले जरूरत मैथमेटिक्स में पड़ती थी। तो उनको वीडियोज को देखना, लर्न करना, डाउट हमें पूछना, तो हो जाएगा। और ठीक है, जरूरत हुई तो उतना हम और बता देंगे। एक मैथमेटिशियन थे नेपियर, उन्होंने नेपियर ने लॉग्स का इन्वेंशन किया। अब आज का टॉपिक हमारा लॉग का नहीं है, तो हम उसमें एंट्री ज्यादा नहीं करेंगे। ये लॉग वैसे हमारे ध्यान में आ गया, मैंने दिया लिख। ओके, तो अब आप जान गए कि मॉड क्या है। मॉड जैसे नहीं, नंबर, किसी भी नंबर के लिए ये जेल है। जेल जानते हो ना, जिसमें प्रिजनर्स रहते हैं, तो इसके अंदर नंबर रहता है। जेल है, जेल में कौन है, पॉजिटिव नंबर है। जेल के अंदर पॉजिटिव पर्सन बाई चांस गलती से पहुंच गया, तो उसको जल्दी से बाहर निकाल दो, बाहर करो उसको, एज इट इज बाहर कर दो उसको। उसकी मेंटालिटी को चेंज मत कर देना, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। अच्छा, जेंटलमैन गलती से मॉड के अंदर बंद हो गया, जेल के अंदर बंद हो गया, तो वो जेल से उसको फास्ट निकालिए, बाहर करो। और मॉड के अंदर नेगेटिव मेंटालिटी का पर्सन बंद हो गया, ठीक है ना, कोई क्रिमिनल बंद हो गया, तो उसे भी बाहर कर दो। लेकिन बाहर करने से पहले क्या करो, उसको इंप्रूव करो। मतलब उसकी जो नेगेटिव मेंटालिटी है, तो एक और नेगेटिव लगा के मेंटालिटी को पॉजिटिव कर दो। तो ये मॉड फंक्शन क्या है, जेल टाइप की चीज है। जेल के अंदर जेंटलमैन गलती से भी पहुंच गया, उसको फटाफट बाहर किया जाए। और नेगेटिव मेंटालिटी वाला चला गया, तो उसको इंप्रूव करके बाहर किया जाए। ठीक है, ओके। तो हमारा मेन पर्पज था बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफिक्स, ग्राफ ड्रा करना। ये तो कोई और ग्राफ है, बाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 का ये अगला क्वेश्चन है। तो इसका रेडीमेड ग्राफ था वहां, तो हमने निकाल दिया प्रिंट। अब आपको अभी फिलहाल तो मॉड एक्स का ग्राफ डील करना है। बाई इक्वल टू मॉड एक्स की टेबल ड्रा कर देता हूं। टेबल के थ्रू बनते हैं ग्राफ्स मोस्टली। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, एक्स और बाय। एक्स की वैल्यू 0, तो मॉड 0 हो गया 0, ठीक है। बाई हो गया 0। एक्स की वैल्यू 1 ले लो, बाई मॉड 1 1। एक्स की वैल्यू -1, यहाँ बाई कितना आएगा बेटा, +1। यस, एक्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर पॉजिटिव है। x is 2 तो y is mod 2, x is -2 तो y is +2, x is 3 तो y is 3, x is -3 y still 3, है ना। वैसे तो इन्फिनिटली मेनी टाइम्स लिखते जाओ। ओके, सो लेट अस ड्रा द ग्राफ फॉर दिस पर्पज। ओके, 1 2 3, 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3 बन गया। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। अच्छा, 0,0 0,0 इज पॉइंट ऑन द ग्राफ। ये ओरिजिन हो गया बेटा आपका। इसके बाद 1,1 ग्राफ पेपर पे आता होगा, 1,1 रीड करना। ये देखो 1 1 हो गया, 1 1
ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है -1 1, -1 लेफ्ट साइड में 1, दिस पॉइंट इज कॉल्ड -1 1, ये देखो बन गया। इसके बाद 2 2 1 2 1 2, यहां पर आ जाएगा 2 2 हो गया। -2 2 -2 1 2 हाइट पे -2 2, पॉइंट का प्लॉटिंग सबको आता होगा, किसको नहीं आता ये प्लॉटिंग, कोई समझ में आया पूछना है। ये है 3 3, एक्स इज 3 तो वाई इज 3, ये देखो कोई चीज पूछ दोगे तो बैकग्राउंड वाली बता दूंगा मैं। -3 3, -1 -2 -3 और ऊपर चले जाओ तो ये रहा -3 3। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कर्व तैयार होगा ये सब स्ट्रेट लाइन में आएंगे, अच्छा इधर वाले, और ये पॉइंट भी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन में आएंगे। y = mod x का ग्राफ यही है, V शेप्ड कर्व, V बना दो कहां, ओरिजिन पर, तो ये y = mod x का ग्राफ हो जाता है। अच्छा आप बताओगे ये जो ग्राफ है, रेड लाइन ओरिजिन को टच करती है कि कट करती है, क्या करती है ये, या कुछ भी नहीं करती? डज दिस लाइन टच, डज दिस ग्राफ टच एट ओरिजिन और दिस ग्राफ कट्स एट ओरिजिन, या कोई फर्क नहीं है टचिंग कटिंग में? टच करती है दिस ग्राफ, और कोई एक जनाब और भी बताओ, बेटी कह रही है कि टच करता है ग्राफ, टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, कट करता है? सर इंटरसेक्ट। यस, ये तो देखो आप खुद ही क्लैश कर गए, यानी कि कुछ चक्कर है। ये इंटरसेक्ट क्यों करता, टच क्यों नहीं करता बेटा? ओके, ये जो शार्प कट होता है ना, शार्प कट, शार्प टर्निंग, ये कट होता है, टच नहीं होता। अच्छा ये जो ग्राफ है ना, रेड लाइन डज नॉट टच एक्स एक्सिस, y = mod x डज नॉट टच, टच का मतलब कट नहीं होता, ये कटिंग है, डज नॉट टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच नहीं करती ये एट ओरिजिन, और तो कोई टचिंग वैसे भी नहीं है एट ओरिजिन। इसका मतलब y = mod x की ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट सीकेंट तो आप जानते हो ना, तो एक्स एक्सिस इज नॉट टेंजेंट एट ओरिजिन, एक्स एक्सिस इज नॉट टेंजेंट एट ओरिजिन, एक्स एक्सिस को टेंजेंट नहीं कहते, यहां पर टेंजेंट नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि ये कट कर रहा है। फिर बोलोगे टचिंग क्या होता है? टचिंग मैं बताता हूं, टचिंग इसे कहते हैं, यू शेप, यू वाली टर्निंग है ना, ये टचिंग है, और वी वाली जो टर्निंग है वो टचिंग नहीं है, वो इंटरसेक्शन है, वो कटिंग है, ये टचिंग है, ये सही है। दिस पैराबोला है, ये जो बनाया हुआ है यहाँ पे पैराबोला, तो पैराबोला टचेज एक्स एक्सिस एट origin, but y = mod x does not touch at origin, this cuts at origin, ठीक है। तो y = mod x का ग्राफ मैंने बताया, और कोई डाउट हो पूछो। एब्सोल्यूट वैल्यू टेंजेंट नहीं समझ आया। टेंजेंट, टेंजेंट तो जैसे ग्राफ होता है ना, जैसे ये ग्राफ है, तो ग्राफ को जो सॉफ्टली लाइन ऐसे टच करती है उसे तो टेंजेंट कहते हैं, लेकिन ये कभी भी V बनेगी, V के इस कॉर्नर पर टेंजेंट नहीं बन सकती। अच्छा, V के कॉर्नर पे जब टेंजेंट बनती नहीं है, टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, वो जो लाइन ये पैराबोला ये टच कर रहा है, ठीक है। अब सुनो, ये V जो है इसे टच ना करके पता है क्या कर रही है, कटिंग की टेंडेंसी रख रही है। ये देखो ध्यान से, ये ऐसे थोड़ा आगे बढ़ाओ, क्योंकि लाइनें हैं, लाइनें आगे बढ़ेंगी, पैराबोला नीचे नहीं बढ़ेगा, तो ये कटिंग की टेंडेंसी है इसकी। और पैराबोला क्या है, ये सॉफ्ट टच करता है, जो सॉफ्ट टच उसी को टच कहते हैं, हार्ड टच को टच नहीं कहते। ओके, अब आपका एक और क्वेश्चन है हमारे पास, fx = mod x - 2,
इसका भी हम लोग छोटा सा टेबल और उसके बाद ग्राफिंग, इसका ग्राफ वहां सामने था भी अभी, पर फिर भी यहाँ करना था। वो ग्राफ शो करने के आपको दिखाने से ज्यादा फायदा नहीं होता, पर वो शो करूंगा, ग्राफ तो बना हुआ है। एक्स की वैल्यू 1 लिख दो बेटा, तो बाय बताओ कितना आएगा। So 1 यस बेटे 1 -2 -1 का मॉड 1, एक्स की वैल्यू -1, क्योंकि आपको ना पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों तरह की वैल्यू लेनी है आपको। जब कोई ग्राफ ड्रा करते हैं ना, नेगेटिव पॉइंट भी लेने हैं, नहीं तो ग्राफ एक तरफ रह जाएगा। यस 3 आएगा बेटे, क्योंकि ये मॉड -1 -2 -3, तो 3 आ जाएगा। मॉड ऑफ -3 एक्स की वैल्यू 0 भी डाल दो, 0 पुट करने से y की वैल्यू, जिसे y कहते हैं उसी को fx कहते हैं, तो ये आ जाएगा 2। अच्छा 0 1 -1 2, x की वैल्यू 2, तो y कितना 0 0, x की वैल्यू -2, तो y कितना 4 4, -2 -4 का मॉड 4 +4, और इतने से बन जाएगा। वैसे और डाल देता हूं एक आध वैल्यू, 3 डाल दो, x = 3, तो y इज -1 बेटे -1 1 1 +1 -3 5 यस 5 का मॉड 5 एटसेट्रा। बहुत है ना, और इनके सर? बेस पर हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ग्राफ है सर 3 पे -1 नहीं आएगा? 3 पे नहीं बेटे, x की वैल्यू जब x 3 लिखोगे, 3 -2 1 का मॉड 1, पॉजिटिव का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का हाँ जी। मॉड भी पॉजिटिव होता है। यस ये बाई में तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉजिटिव मॉड की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आती है, आंसर तो पॉजिटिव ही आता है हमेशा। ओके, ये देखिए इसका ग्राफिंग वही तो मेन काम है। कभी कभी ग्राफ एग्जाम में आ जाते हैं। ग्राफ वैसे नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होते हैं, एग्जाम में आए या ना आए, नॉलेज के लिए कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। तो ग्राफ एनसीईआरटी कोर्स में है ना आपके, तो स्कूल में कभी कभी ग्राफिंग थोड़ा कम पूछते हैं, ये है 3-4 ग्राफ हैं, तो एवरी ईयर नहीं आते, कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, देखो इधर 1 2 3 4 5 तक रख लो, 1 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3, वो नीचे ज्यादा जरूरत हमें लगता है नहीं, 1 2 3 4 5। ओके, बहुत कुछ हो गया, सो मेनी पॉइंट्स 4 5 तक, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, नीचे लिखने की जरूरत नहीं। अब देखना, x is 1 तो y is 1, x is 1 y is 1, दिस द पॉइंट ऑन द ग्राफ। ये वाला प्लॉट कर दिया मैंने, लिख भी देता हूं, चलो 1 1 हो गया, -1 3 तो ऊपर 3, चलो 1 2 3, ये पॉइंट है -1 3, ये पॉइंट। ऐसे और करो प्लॉटिंग, 0 2, x is 0 y is 2, ये पॉइंट है 0, 2, ये पॉइंट रेड मार्क कर देता हूं। ये देखो, ये वाला अब एक लाइन में बन रहे हैं तीनों। अब आगे चलो, 2 0 इज दिस पॉइंट, 2 0। इन सारों ने ना मॉड एक्स की 1 रे बना दी, इधर की लेग बना दी, 1 रे कहते हैं इसको, एक तरफ की लेग बन गई। और V में V शेप्ड कर्व होता है, y = mod x - 2 mod x + 5, ये सब V शेप्ड कर्व होते हैं। तो एक तरफ की लेग बन पाई, अभी दूसरी तरफ की बनेगी। ओके, 2 0 तक हो गया, -2 4 का जरूरत तो नहीं है, -2 4, ये पॉइंट है -2 4, ये वाला, और इसका जरूरत नहीं, वो लेग तो बन चुकी है आपकी। 3 1 वो जरूरी है, इधर वाला 3 1, ध्यान दो, x is 3 तो y is 1, दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ, 3 1
और -3 5 का हमें जरूरत नहीं है, वो इधर का पीस है। 3 1 का एक और लिख दो, 4x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू एक और बताओ बेटा, 2। टू ओके, तो x इज 4 तो y इज 2, तो 1 8 यहाँ 2 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 8 और इधर से 4 के सामने दिस द पॉइंट 4 2, इधर वालों को ज्वाइन कर दो, तो ये लेग इधर की भी फॉर्म हो गई। दिस इज y इक्वल टू mod x प्लस 2। ये जो रेड लाइन है इसको कहते हैं y इक्वल टू mod x प्लस 2। ऐसी वाली ये पीस है ना, ये सारा मिलके तो y इक्वल टू mod x प्लस 2 है, लेकिन इसका इधर वाला जो पीस है ना वो प्लस x प्लस 2 इधर वाला, और इधर वाला जो पीस है वो होता है माइनस का x प्लस 2, क्योंकि मॉड दो तरह का होता है आपको पता है। ये क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा, वो एफएक्स को खोलते हैं तो नेगेटिव कभी कभी लगता है ना, ये वही वाला नेगेटिव है। जो आपको मैंने ये ग्राफ दिखाया था ना मॉड एक्स का ग्राफ, ये मॉड एक्स का, इसमें इधर वाली जो लेग है वो y इक्वल टू प्लस एक्स होती है, और इधर वाली जो लेग है वो y इक्वल टू माइनस एक्स होती है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में आपका x नेगेटिव है, इसलिए मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस एक्स है। y इक्वल टू मॉड एक्स का ही ग्राफ है, लेकिन मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस एक्स है। ये भी y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, लेकिन इस एरिया में मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स है। ओरिजिन के राइट में प्लस एक्स, लेफ्ट में माइनस एक्स होती है। बेटे कोई डाउट कंफ्यूजन? ओके, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी ना, कभी जरूरत पड़ेगी कल को कंपटीशन का कोर्स कर रहा होगा कोई स्टूडेंट, कुछ कर रहा होगा, तो देयर विल बी रिक्वायरमेंट। ओके, तो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमने जो ग्राफ ड्रा किया था, ये एक्चुअली कंप्यूटर पे ग्राफिक्स होते हैं ना, तो कंप्यूटर के ग्राफिक्स तो आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो ये इस तरह से होता है। तो ये उसी का है, प्रिंट आउट मैंने ले लिया था, बना हुआ था उसमें तो बड़ा अच्छा डिजाइन बनता है काफी। ओके, तो ये तो हो गया। सो नाउ कम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसे एफ एक्स कहते हैं उसी को y कहते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसकी ग्राफिंग के लिए डिफरेंट पॉइंट्स ध्यान दो। x की वैल्यू ले ली मैंने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, क्योंकि कुछ नेगेटिव वैल्यू, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, कुछ जीरो वैल्यू, तीनों तरह की वैल्यू लगाओगे तो आपका कर्व अच्छा बनेगा। ड्रा इट्स ग्राफ बाई टेकिंग, अच्छा क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, ड्रा इट्स ग्राफ बाई टेकिंग x इक्वल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब क्वेश्चन नहीं बोल दिया ये पॉइंट ले लो। क्वेश्चन ना भी बोले तो भी आपको 2 3 नेगेटिव वैल्यू, 2 3 पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 लेनी है, उससे ग्राफ सही बनता है। सारे पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे तो ग्राफ की एक लेग बन जाएगी, एक छूट जाएगी, एक तरफ का ग्राफ छूट जाएगा, हाफ ग्राफ बन जाएगा, सारे पॉजिटिव वैल्यू लेते जाओगे तो। अच्छा बेटा, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है ये, तो x की वैल्यू -3, तो y हो गया -3 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू -2, तो y हो गया -2 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू -1, तो उसका स्क्वायर 1, तो उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कोई डाउट हो इस टेबल में पूछो। टेबल के डिफरेंट पॉइंट्स लेकर के और हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ओके, 1 2 3 4, x की तो वैल्यू थोड़ी सी है, 3 4 वैल्यू 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, लेकिन y की वैल्यू 9 तक बड़ी बड़ी वैल्यू है। तो थोड़ी बार स्केल लेता हूँ, यहाँ 9 की हमारे पास स्पेस ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 वहां आप दूसरे पेज पे बनाना तो आपके लिए स्पेस मिल जाएगी 9, इतनी बड़ी बड़ी स्पेस 9 बन जाएगी। ओके, तो x इज -3 तो y इज 9, ठीक, x इज -3
तो y इज फुल 9, -3 के सामने 9 के सामने, समवेयर हियर देयर इज अ पॉइंट -3 9। मैं यहां लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत ऊंचा और भी ऊंचा जाएगा, ये बना दिया। उसके बाद -2, -4, -2 4, -2 के साथ 4, ये पॉइंट है, 4 के सामने -2 4 हो गया। ये वही एक पॉइंट का ज्यादा प्रॉब्लम था, और तो ये तो अच्छा आ गया। अब सारे अच्छा आ जाएंगे। -1 1 -1 इट इज दिस पॉइंट, 0 0 इज दिस पॉइंट, फिर 1 1 1 1 दिस पॉइंट, 2 4 is this point, 2 4 this point is 1 1, फिर 3 9 3 9 3 के सामने 9, ये 3 9। इन सभी पॉइंट्स को स्लोली ज्वाइन कर दीजिए फ्री हैंड से, इस तरह स्केल से नहीं ज्वाइन करना, फ्री हैंड से जो बनता है बनने दो, पैराबोला बनेगा ये अपने आप। जब फ्री हैंड से थोड़ा भी अच्छा स्केल लोगे ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। दिस गोज अप टू इनफिनिटी, इसे पैराबोला कहते हैं। पहले सुना है कभी पैराबोला बेटा? पैराबोला, यस सर। यस सर। ओके। और क्या सुना? एलिप्स जैसे सुना? एलिप्स, हाइपरबोला, यस सर। एलिप्स। हाइपरबोला क्या होता है? सर सुना है ना? सुना है, ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, सर्कल, ये सब कॉनिक सेक्शंस हैं। कोन को कट कर करके बनते हैं। कोन लेते हैं, कभी डबल कोन ले लेते हैं, उसको कट कर दे, हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, ओके। तो ये सब आपके कोर्स में है, ज्योमेट्री में। आज वो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। वैसे ये अपवार्ड पैराबोला है, ऊपर का। अच्छा, हाँ, पैराबोला। ओके, एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। जो इस वर्ल्ड, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, वो पैराबोलिक शेप में फ्लो करती है। ठीक है, एनर्जी फ्लोज इन द शेप ऑफ पैराबोला एंड क्रिएट्स इट्स ओन पाथ। ओके, ये है क्यूबिकल पैराबोला। अगला कर्व y = x³। अब हम लोग इस ग्राफ को ड्रा करने का ट्राई करते हैं। वही, टेक सम वैल्यूज ऑफ x करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। y इज x³। x की वैल्यू 0 ले लो, देन 1 -1 2 -2 3 -3, दैट्स ऑल। बहुत हो गया ज्यादा। क्यूब है ये, x³, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू यहां आने वाली है। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1। यहां बताओ बेटे क्या आएगा? यहाँ -1। -1 का क्यूब -1। यहाँ पर बताओ बेटा 8। यस, 2 क्यूब 8। यहाँ पर -8। -2 का क्यूब -8। यहाँ पर 27। यस, 3 क्यूब 27। और यहाँ पर -27 तो हमने यहाँ ग्राफ पे बनना मुश्किल है। 8 -8 तक बना दूंगा, बन जाएगा ग्राफ। दिस इज नोन एज क्यूबिकल पैराबोला। ये नेम्स आपको देना जरूरी नहीं है, अच्छा, एग्जाम में, इसलिए हम ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है क्यूबिकल पैराबोला, इसको कहते हैं क्यूबिकल पैराबोला। ये आपके एनसीईआरटी में क्यूबिकल पैराबोला का नाम नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा वैसे ही बता देता हूँ। पैराबोला तो फिर भी कोर्स में आपके, क्यूबिकल पैराबोला ज्यादा ये इसी पर्पज के लिए कोर्स में है, और इसका जो फर्दर वर्क है वो तो हायर क्लासेज में। ठीक, तो 1 2 3 4 5 बहुत है। 1 2 3 4 कम, ये ऊपर बाई एक्सिस पे ज्यादा चाहिए आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो कर ही देते हैं, वैसे तो 27। ओके, तो 0 0 इज द पॉइंट ऑन द कर्व, 0 0। फिर आएगा आपका 1 1 1, 1। ये पॉइंट 1 1 हमने बना दिया।
अंदाजे से। फिर -1 -1 नीचे जाएगा बेटा, -1 नीचे जाएगा। 2 8 2 हो गया, तो ऊपर हाइट, ये 2 पर ना हाइट बहुत ज्यादा, 8 एकदम से शूट अप कर गई हाइट। इसी तरह -2 पर -8, ये रहा -2, और -2 के नीचे चलते आइए यहां किसी जगह पर -8, -2 -8। अब आप क्या करें, इनको बहुत ही आराम से फ्री हैंड से इनको ज्वाइन करें, और इस तरह का ग्राफ आपका रेडी हो जाएगा। रेड पेन एग्जाम में अलाउड नहीं है, आपको कन्वीनियंस के लिए, आपको ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ जाए इसलिए मैं रेड बना देता हूं। आपको ना दूसरा कोई कलर, ब्लू कलर अलाउड है, ब्लैक भी चल जाता है, ब्लैक ज्यादा ब्लैक यूज मत करना, आपको ब्लू अलाउड है, उसी के बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्लैक अलाउड है, रेड अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रॉयल ब्लू इंक अलाउड है इन जनरल, उसमें ब्लैक के हेडिंग वगैरह आप डाल सकते हैं। तो ये आपका क्यूबिकल पैराबोला का ग्राफ रेडी हो गया। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, नीचे से ऊपर को जा रहा है ना, तो राइजिंग, इंक्रीजिंग, वो एक्स्ट्रा वैसे ही बता दिया, वहां एग्जाम में नहीं बताना। राइजिंग, इसी को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेक्स्ट ईयर में आप लर्न करोगे कि फंक्शंस आर इंक्रीजिंग, फंक्शंस आर डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके। ये जो सामने एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ सम ऑफ फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ फंक्शंस का हल्का क्वेश्चन है ये, और करके फिर इसके आगे आप अगले दिन फिर बाद में करेंगे। डोमेन रेंज के क्वेश्चन अब इसके आगे ना, डोमेन रेंज आ गए, आज डोमेन रेंज नहीं करूंगा, बस ये क्वेश्चन करके फिर आपकी आज की छुट्टी हो जाएगी। देखो इधर इन्होंने दिया f(x = x², gx is given as 2x + 1, be two real functions। तो कहते हैं फाइंड f + g of x। इसको याद करो बेटे सभी लोग, f + g of x कभी लिखा मिल जाए तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है fx + gx। ये x मल्टीप्लाइड नहीं है, ये होता है f + g of x, फंक्शन ऑफ x। f इंटू x नहीं है, f ऑफ x है, g ऑफ x, लेकिन इन की तरह ये x बिहेव करता है, fx + gx को ये बोला जाता है। ठीक है, अब fx क्या है, x², और gx क्या है, 2x + 1। हो गया, f + g ऑफ x निकालना सीख लिया आपने, यही है। आगे आता है f - g ऑफ x। f - g ऑफ x is nothing but fx - gx। What is fx? x² minus gx, put in bracket 2x + 1। If you wish to write, you may write x² - 2x - 1 also। इसके बाद आता है f into g of x। This is equal to fx into gx। fx की वैल्यू x², gx की वैल्यू 2x + 1, ये आपका आंसर हो गया। और एक और है f/g ऑफ x, फंक्शंस का डिवीजन। ये क्वेश्चन क्या शो करता है कि फंक्शंस कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, कैन बी डिवाइडेड। f/g, दिस मीन्स fx/gx, ये x दोनों में जाएगा, और fx का वैल्यू x², gx का वैल्यू 2x + 1। बस ये है, थोड़ा सा आपने फंक्शन का ऑपरेशन सीखा, ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फंक्शंस के भी हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो पूछो बेटे। ओके सर हम इससे हाँ जी, जैसे f + g into x है तो हम f of x बोलेंगे प्लस g of x। f इंटू वाले को बोलेंगे fx इंटू, प्लस नहीं बोलेंगे। f प्लस है तो प्लस बोलेंगे, इंटू है तो इंटू बोलेंगे। वो ऑपरेशन ऑन फंक्शंस की ना डेफिनेशन है ये, f इंटू जी ऑफ x इज कॉल्ड fx इंटू gx। ठीक है, फिर उसकी fx gx की वैल्यू पुट कर दोगे।
ओके सर।